इन लोगों के घर में कभी नहीं रुकती है माता लक्ष्मी। ये लोग हमेशा अपने जीवन में परेशान ही रहते हैं, कभी भी सुखी नहीं होते हैं और उनके जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है। जी हां मित्रों, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उनके संपूर्ण जीवन में ही कष्ट भोगना पड़ता है। ये कष्ट उनके कर्मों से ही मिलती है। तो प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं कि ऐसे कौन मनुष्य है जिनके जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी उनके पास नहीं रुकती है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी स्वभाव से बहुत चंचल हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ चंचल स्वभाव के कारण ही नहीं, बल्कि एक स्थान पर लक्ष्मी के न टिकने पाने की और भी कई वजहें हैं। दोस्तों, जिन घरों में मां, बेटी या बहू का अपमान होता है, उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं, उनके साथ हिंसा होती है, ऐसे घरों में मां लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। ऐसे घरों में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। जिन घरों में अपने परिवार की बहू बेटी का सम्मान तो होता है, लेकिन दूसरे की घर की महिलाओं का अनादर किया जाता है, वहां भी मां लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। ऐसे घरों में हमेशा क्लेश बना रहता है। जिन घरों में स्वच्छता नहीं रहती है या फिर जिन घरों में धन की कोई कमी नहीं, लेकिन इसके बाद भी किसी और की मदद नहीं की जाती है या धन का अपव्यय होता है, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप घर में बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन बाहर निकलते ही दूसरों के साथ बुरा करने की सोचते हैं, तो ऐसे लोगों का घर, नौकरी, व्यापार आदि सभी छिन जाता है और लक्ष्मी रूठ जाती है। घर दुकान के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रखे हों तो लक्ष्मी नहीं आती है। रसोई में झूठे बर्तन देर तक पड़े रहें तो लक्ष्मी नहीं टिकती है। भगवान विष्णु के बिना उनकी पूजा हो तब भी वह नहीं रुकती है। अशुद्ध आचरण रखना, कई लोगों की आदत होती है कि वे खुद तो गंदे रहते हैं, साथ में ही वे घर और बाहर सभी जगह गंदगी फैलाते रहते हैं। इसी के साथ ही वे नशा करते या तिथि विशेष के दिन भी मांस मटन खाते हैं। देर तक सोना, दिन में या संध्या के समय स्त्री प्रसंग करते हैं। ऐसे कई अशुद्ध आचरण हैं जिसके कारण माता लक्ष्मी घर में नहीं रुकती है। दान नहीं करना, दान नहीं देने वाले और कंजूस लोगों के यहां पर भी लक्ष्मी नहीं रुकती है। इसलिए यथाशक्ति दान देते रहना चाहिए। दान देने से धन में वृद्धि होती रहती है, परंतु क्षमता से अधिक दान देना या रह समय रहा कहीं दान देते रहने से भी लक्ष्मी साथ छोड़ देती है, क्योंकि धन की बचत और उसका सम्मान माता लक्ष्मी की तरह ही करना चाहिए। कई लोग कड़वे और नकारात्मक वचन बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों की सोच नकारात्मक होती है। ऐसे लोगों के यहां भी लक्ष्मी माता ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। साथ ही जो लोग रात के समय बाल या नाखून काटते हैं, उनसे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसके कारण जीवन में धन संबंधी परेशानियां होने लगती हैं और जो लोग खड़े होकर भोजन करते हैं या भोजन करते समय बीच में से ही भोजन को छोड़कर उठ जाते हैं, इससे भी माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है, जो माता लक्ष्मी का ही एक रूप है। इसे घर की बरकत चली जाती है और फिर वह जीवन भर कंगाल बना रहता है। कभी भी उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती है और वैसे ही लोग दूसरे के खुशी देखकर उनसे जलने लगते हैं, उनसे घृणा करने लगते हैं। साथ ही आप कभी भी शाम के वक्त किसी को नमक देते हैं तो आपको शाम के समय नमक नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक उधार देने से घर की बरकत चली जाती है और जीवन में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हाथ में नमक देने या लेने से भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इनके अलावा मान्यता ये भी है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच स्त्री पुरुष को समागम करने से बचना चाहिए।
जहां दिन के समय स्त्री पुरुष समागम करते हैं, वहां लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि जिन घरों में नियमित शंख की ध्वनि नहीं होती और देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, वहां देवी लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है। शास्त्रों के मुताबिक रात को सोना और सूर्योदय से पहले उठना सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन आजकल भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग रात को जागते हैं और दोपहर तक सोते रहते हैं। कुछ लोग आलस्य की वजह से भी ऐसा करते हैं। ऐसा करने वालों से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में नहीं रहती हैं। घर की उत्तर दिशा में कभी भी कूड़ा और कचरा नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक इस दिशा में मां लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास होता है। इस दिशा में कभी भी कोई बेकार सामान नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा को हमेशा साफ रखना चाहिए, वरना मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज होकर घर से चले जाते हैं। भूल कर भी घर की तिजोरी को झूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए। तिजोरी वह जगह है जहां मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई को रखता है। यहां मां लक्ष्मी वास करती हैं। जो लोग झूठे हाथों से तिजोरी को छूते हैं, उनसे माता नाराज हो जाती हैं और उस जगह पर ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। साथ ही ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी नहीं रुकती है जिन घरों के लोग ब्राह्मण को दान देने की बात बोल देते हैं, फिर उन बातों से मुकर जाते हैं, उनको दान नहीं देते हैं, ब्राह्मण से झूठ बोल देते हैं। उन लोगों के घर में माता लक्ष्मी नहीं रुक पाती है और ऐसे ही लोग जीवन भर कष्ट भोगते हैं। शास्त्र के अनुसार जो लोग अधिक क्रोधित होते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इन लोगों के घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। साथ ही घर में मौजूद नकारात्मकता के कारण मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। जिस घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, उस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो घर का माहौल खुशनुमा बना रहना चाहिए। ऐसे लोग जिन पर सदैव आलस चढ़ा रहता है, ऐसे लोगों पर देवी लक्ष्मी कभी अपनी कृपा नहीं बरसाती हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों जल्द ही कंगाली की स्थिति को प्राप्त करने लगते हैं। बात बात पर झगड़ा करने वाले या कड़वा बोलने वालों के घरों को देवी लक्ष्मी कभी अपना ठिकाना नहीं बनाती, जिसके कारण इनके घर में भी बरकत नहीं रहती है। ऐसे लोग जो दूसरे के धन पर बुरी नजर रखते हैं या गलत तरीकों से धन जुटाते हैं, ऐसे लोगों से देवी लक्ष्मी सख्त नाराज बनी रहती हैं। इन लोगों के पास यदि कहीं से पैसा आ भी जाता है, तो वह ज्यादा समय तक टिका नहीं रहता, जिसके कारण इनके जीवन का अधिकांश समय तंगहाली में ही गुजरता है। अशुद्ध आचरण रखना कई लोगों की आदत होती है कि वे खुद तो गंदे रहते हैं, साथ में ही वे घर और बाहर सभी जगह गंदगी गंदगी फैलाते रहते हैं। इसी के साथ ही वे नशा करते या जिन घर के सदस्यों को नशा करने की आदत रहती है, वहां पर भी लक्ष्मी नहीं रुकती है। भले ही वह कितना ही धनवान या समृद्ध परिवार हो, एक दिन वे सभी एक दूसरे से दूर होकर अपना अपना धन नष्ट कर लेते हैं। माता लक्ष्मी वहां भी नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया कहा गया है। इसके उचित दिशा में नहीं रखने और देखभाल नहीं करने से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। शास्त्रों के मुताबिक रात को सोना और सूर्योदय से पहले उठना सबसे उत्तम माना गया है। ऐसा नहीं करने वालों से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में नहीं रहती हैं। बड़े बुजुर्ग दीपक में फूंक मारकर बुझाने को मना करते हैं, क्योंकि जिन घरों में पूजा का दीपक या फिर नियमित दिया बाती को फूंक मारकर बुझाया जाता है, वहीं पर मां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती हैं। बिस्तर पर कभी भी गंदे या गीले पैर लेकर नहीं सोना चाहिए। नाखून चबाना स्वास्थ्य के लिए तो बुरा होता ही है, इसके अलावा आपकी ये आदत आपके लिए धन की समस्या खड़ी कर सकती है। प्रिय दर्शकों, साथ ही उन लोगों के घर में माता लक्ष्मी नहीं रुकती है जो महिला किसी के घर की निंदा या चुगली करती है, एक दूसरे को घर को फुटका देती है। उस घर से भी माता लक्ष्मी अपना दूरी बना लेती हैं, क्योंकि महिला को स्वयं लक्ष्मी के रूप का दर्जा दिया गया है। लेकिन जब वह महिला इस तरह की कार्यों को करती है, तो माता लक्ष्मी का रूप उस महिला में नहीं रह सकती है। मित्रों, इसके विपरीत कुछ कार्य हैं जिससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होती है और हमेशा के लिए माता लक्ष्मी रुक जाती है।
लक्ष्मी शाम के समय घर में दस्तक देती हैं, अर्थात शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय लक्ष्मी जी के आने का समय माना जाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की आपके घर में प्रवेश करें, तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। लक्ष्मी जी के आगमन के समय व्यक्ति को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा साधक पर बनी रहे। शाम के समय हमेशा अपने घर का दरवाजा खुला रखें। इसके साथ ही मंदिर या मुख्य द्वार पर घी का दीपक भी जरूर जलाएं। मान्यता है कि जिस घर में प्रथम पूजनीय रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान गणेश और सभी संकटों को हरने वाले महादेव की प्रतिदिन पूजा होती है, वहां पर धन की देवी पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि जिस घर में अपने से बड़ों का पूरा सम्मान किया जाता है, उस घर में धन की देवी माता लक्ष्मी अपनी पूरी कृपा बरसती है। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीष से घर में रहने वालों की दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति होती है और सुख संपत्ति का हमेशा वास बना रहता है। मान्यता है कि जिस घर के लोगों के बीच प्रेम और सामंजस्य होता है और जहां पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है, उस स्थान पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन पूजा पाठ और कीर्तन हवन से पूरा घर पवित्र होता है, उस घर में धन की देवी अपनी कृपा बरसाती है। मान्यता है कि जिस घर में आने वाले गरीब व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है और वहां पर रहने वाले लोग आपस में मधुर वचन बोलते हों, उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है। मान्यता है कि जिस घर की स्त्रियां स्वच्छता का विशेष ख्याल रखती हैं और अपने पति एवं परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं और जहां स्त्रियों का पूरा सम्मान किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है। मान्यता है कि जिस घर में गाय और भगवान विष्णु की विशेष रूप से साधना आराधना की जाती है, वहां पर माता लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करती है, अपनी पति को कटु वचन नहीं कहती है, उस घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन होती है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।